औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत ला लाइट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है, लेपालक बच्चा अगर उसको अपना हकीकी बेटा या बेटी डिक्लेयर कर दिया जाए तो कानून इस बारे में क्या कहता है? क्या बंदा बाद में उसे मुनहरफ हो सकता है, उसे इनहराफ कर सकता है या नहीं, और अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे सकता है या नहीं? इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों, लेपालक बच्चा अगर आप इसको अपना हकीकी बेटा या बेटी डिक्लेयर कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स में उसको अपनी वल्दियत दे देते हैं और उसको बाद में अपनी ज़िंदगी में उसको चैलेंज भी नहीं करते, तो बाद में दोस्तों आप इससे इनहराफ नहीं हो सकता। वो बच्चा आपसे अपने नानो नफ़का, अपने ख़र्चा का दावा फ़ाइल कर सकता है। आप अपनी तालीम व तरबियत के लिए जो उसका ख़र्चा बनता है वो भी डिमांड कर सकता है, और आप बाद में अगर आप उसको अपना हकीकी बेटा या बेटी डिक्लेयर कर देते हैं, उसको फ़ाइनल कर देते हैं कि ये मेरा हकीकी बेटा, तो बाद में आप उससे उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उससे इनहराफ नहीं कर सकते। PLJ 2005 सुप्रीम कोर्ट SC 785। अब दोस्तों, इस तरह का एक नहीं बेतहाशा केस आते हैं। लोग एक बच्चा गोद ले लेते हैं, ये हमारे घर औलाद नहीं हो रही, वो अपने किसी रिश्तेदारों का, अपने भाई बहन का या किसी से बच्चा गोद ले लेते हैं, अदालत के थ्रू लेते हैं जैसे भी, और उसको अपना नाम दे देते हैं। और जब वो बच्चा जवान हो जाता है तो बाद में क्या होता है, उसको जो नाम होता है अपना, उसको हकीकी बेटा डिक्लेयर कर देते हैं, हकीकी बेटी डिक्लेयर कर देते हैं। अगर बेटा लिया है या बेटी लिया है तो वो फिर ऐसे उसको अपनी जो उसका जो नानो नफ़का होगा, उसकी जो तालीम के अखराजात होंगे वो उस पर बाउंड हो जाएगा, और वो जो नाम उसने उसको डिक्लेयर कर दिया गया, उसको अनाउंस कर दिया गया, और उससे वो जो असल मालिक है वो उससे पीछे नहीं हट सकता। वालिद जो है वो पीछे हट नहीं सकेगा। अब होता क्या हमारे मुआशरे के अंदर, लोग बच्चा तो ले लेते हैं गोद, बेटी ले लेते हैं या बेटा ले लेते हैं। अब कुछ सालों बाद क्या होता है कि अल्लाह ताला उनके घर में बेटा या बेटी दे देते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं और अपनी हकीकी औलाद जो होती है उसके साथ ज़्यादा तो, और उसके नानो नफ़का का, उसके तालीम के, उसके अखराजात का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, और जो बच्चा गोद में लिया होता है उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, या उस बच्चे को वापस उसके माँ बाप की तरफ कहते चले जाएँ। सेम इसी तरह का केस एक आया था जिसमें बच्ची 16 साल की होगी। 16 साल बाद उस घर में अल्लाह ताला ने उसके माँ बाप को एक बच्चा अता किया। दोस्तों, बात यह है कि अब जब बच्चा आ गया, उन्होंने कहा जी अब तो हमारी औलाद नरीना आ गई है, बेटा पैदा हो गया है। अब तो उन्होंने उस बच्ची को इग्नोर कर दिया। अब वो बच्ची जो है, अफसोस और दुख की बात है, जब औलाद नहीं थी उसको अपनी हकीकी बेटी उन्होंने तस्वर किया हुआ था, डिक्लेयर किया हुआ था। जब अल्लाह ताला ने उनको बच्चा दे दिया और उस बच्ची को इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, उसको नानो नफ़का का ख्याल छोड़ दिया, उसकी तालीम व तरबियत को छोड़ दिया, तो वो बच्ची बेचारी किस दर पे जाए, किस दरवाज़े पे जाए? जब 1-2 दिन का बच्चा कोई बंदा गोद ले लेता है, उसके बाद उस बच्चे ने उसी घर के अंदर आंखें खोली। अब वो उन्हीं को ही, वो शुरू से मैंने कहा उसके माँ बाप वही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक नहीं है, हज़ारों केसेस ऐसे हैं जो लोग बच्चा गोद तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनके हाँ जब औलाद पैदा हो जाती है तो फिर उस लेपालक बच्चे को जो गोद लिया होता था, उस बेटा या बेटी को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और अपने हकीकी बच्चे को, उसके जितने भी ज़रूरियात हैं, नानो नफ़का है, और उसको उसकी ज़िंदगी में उसकी प्रॉपर्टी, जो अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसके नाम भी लगा देते हैं। अब वो जो बच्चा या बच्ची जो गोद लिया होता है,
اب ان کا کیا دوش ہے، ان کا کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ اس گھر میں ان کو نام بھی اس والد نے ڈکلیئر کر دیا کہ میرے بچے آئے ہیں یہ، اب وہ بیچارے کہاں کہاں پہ وہ کس کس گھر میں جا کر وہ بیچارے اپنے آواز اٹھائیں، ان کا قصور کیا ہے؟ تو لہٰذا میرے بھائی، سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے، لیپالک کو اگر کوئی شخص اپنا حقیقی بیٹا یا بیٹی ڈکلیئر کر دیتا ہے تو بعد میں اس سے انحراف نہیں ہو سکتا۔ PLJ 2005 SC 785، تو دوستو وہ اس نان و نفقہ کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، وہ اپنے تعلیمی اخراجات کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے بچہ یا بچی۔ تو لہٰذا ہمارے معاشرے میں یہ ایک روایت چلی ہوئی ہے، جن کے گھر اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ اس طرح بچے گود لے لیتے ہیں، کو کل کو جب اولاد ہو جاتی ہے تو وہ بیچارے جو بچے ہوتے ہیں وہ در در بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا لیپالک ایک قانون، ایک لاء بنا ہوا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے آپ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے۔ تو اس ججمنٹ میں یہ کلیئر بھی تھا، اگر آپ اس کو اپنا حقیقی بیٹا یا بیٹی ڈکلیئر کر دیں گے، وہ آپ کی پراپرٹی سے مس ویسا لے سکتا ہے۔ اس طرح کا ایک اور سپریم کورٹ میں کیس تھا، وہ بہت بڑی بات لمبی ہو جائے گی، تو لہٰذا میں اس ججمنٹ جو ڈسکشن تھی میں اسی حد تک محدود رہتا ہوں۔ مجھے اپنی دعا میں دوستو یاد رکھیے گا، جہاں رہیں سلامت رہیں۔ السلام علیکم۔